जी, सर्वप्रथम आप लोग मंगलाचरण की पीडीएफ निकाल लीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्यैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंधन किए नाशत विधन अनेक। संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सबके कहूँ कि सबके गुणगण निधान भगवान, सबके करुणा वरुणालय प्रभु, जिनकी करुणा हम सबके ऊपर सर्वदा हमेशा विद्यमान है, ऐसे श्री हरि भगवान विष्णु और श्री राधा रानी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने क्या अध्ययन कर लिया था? परीक्षित जी ने पूछा, पेज नंबर 52 पे आप सभी लोग आ जाइए। सबसे पहले जी, क्या पूछा परीक्षित जी ने कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? तो विधि बताइए। क्या कहा? जितासनो जितिश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्विया। सबसे पहला कि कहा कि आसनों को जीतना है। कल मैंने आप लोगों को आसन बताया था कि एक स्थान पर ठीक तरीके से स्थिति में बैठने को आसन कहते हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति, और जिता श्वासों, और सांसों पे भी विजय प्राप्त करनी। और क्या कहा? जित संगो, जित संग मतलब आसक्ति, जो संसार के प्रति आसक्ति है, इसको छोड़ने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? कि संसार के प्रति जो आसक्ति है, इसका त्याग करने के लिए कहा गया। और क्या कहा? कि इंद्रिय सब आसक्तियों को छोड़ करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बुद्धि के द्वारा
अपनी बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के विराट रूप में लगाना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए भगवान का। सबसे पहले ठीक प्रकार बैठना चाहिए, अपने सांसों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने आसनों पर और संसार की आसक्ति को छोड़ करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कल आप लोगों ने अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक समझ में आ गया श्यामा? ये श्लोक भी मैंने आप लोगों को दिया था याद करने के लिए, रिकॉर्डिंग करके भेजा था। जितासनो जिते श्वासो, याद किया आप में से किसी ने? चलो अभी क्लास के बाद पूछते हैं, ठीक है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर आगे क्या बताया गया कि किसकी उपासना से क्या फल मिलता है। क्या कहा? किसकी उपासना से क्या फल मिलता है। देखो, अगर ब्रह्मा के समान तेज चाहिए किसी को, तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। अगर इंद्रियों में बल चाहिए, अगर आप लोगों को बहुत बल चाहिए, तो इंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। और अगर संतान प्राप्ति करनी है आपको, अगर पुत्र पुत्री नहीं हो रहे हैं, तो प्रजापतियों की उपासना, प्रजापति देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो माया देवी अर्थात लक्ष्मी देवी की उपासना करनी चाहिए। आयु अगर चाहिए तो किसकी उपासना करनी चाहिए? अश्विनी कुमार की। आयु चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना करनी चाहिए। और अगर सुंदरता चाहिए, सौंदर्य चाहिए, तो गंधर्व देवों की उपासना करनी चाहिए। किसके? गंधर्व देवों की उपासना करनी चाहिए। अब विवाह शादी के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हो, तो उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। और अगर ज्ञान विद्या चाहिए, तो भोले बाबा शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। और पति पत्नी में यदि प्रेम चाहिए, तो माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और जिसको क्या कहा, किंतु जो निष्काम हो अथवा एक साथ सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहे, जो एक साथ सब कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है अथवा मोक्ष चाहने वाला हो, उसे श्री हरि भगवान का भजन करना चाहिए। क्या कहा कि अगर एक एक चीज चाहिए तो इन सब देवताओं की उपासना करो, पर यदि सब कुछ चाहिए तो हमारे ठाकुर जी की उपासना करो। हमारे ठाकुर जी की उपासना से सब कुछ सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। क्या कहा कि अगर ब्रह्मा के समान तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, बल चाहिए तो इंद्र की तरह उपासना करनी चाहिए, संतान चाहिए तो प्रजापतियों की तरह की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मी जी चाहिए, अगर धन चाहिए तो माया देवी की उपासना करनी चाहिए, आयु चाहिए अगर तो अश्विनी कुमार देवताओं की उपासना करनी चाहिए, अगर सौंदर्य खूबसूरती चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए, विवाह अगर नहीं हो रहा हो तो उर्वशी अप्सराओं की उपासना करनी चाहिए, अगर विद्या चाहिए तो भोले बाबा शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। और कहा कि पति पत्नी में यदि प्रेम चाहिए तो माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए, पर यदि सब कुछ चाहिए तो हमारे श्री हरि भगवान विष्णु भगवान श्री हरि कृष्ण हमारे ठाकुर की उपासना करनी चाहिए। आगे बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग इसे स्मरण कर लीजिएगा। क्या है? हरि का भजन करो हरि है हमारा। कौन? हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि नाम गाने वाला सबका है प्यारा। हरि नाम गाने वाला सबका है प्यारा। जो हरि नाम गाता है, भगवान का नाम का गुणगान करता है, वो सबका प्यारा हो जाता है। आगे कहा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से ही हमारे जीवन के काम बनेंगे, हरि नाम से ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही हमारे साथ रहेगा। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। जो हरि का नाम लेता है वो भगवान हरि का प्यारा है। इस प्रकार बड़े सुंदर भजनों के भाव हैं। आप लोग इसे क्लास के बाद गुनगुना लीजिएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब पेज नंबर 54 की तरफ आप लोग देखिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषम परम। क्या कहा? अकामः सर्व कामो वा, आराम आराम से अध्ययन करिए।
अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यज्जेत पुरुषं परम। क्या कहा, एक बार लय में पढ़ते। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यज्जेत पुरुषं परम। क्या कहा कि जो सब कामों में मोक्ष को, मोक्ष मतलब जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होना श्रेष्ठ समझता है, अपने आप को क्या समझता है कि सब कामों में सबसे महान कर्म कौन सा है कि मोक्ष प्राप्ति करना, भगवान के शरण में चले जाना, जो इस बात को सबसे प्रथम रखता है। तीव्रेण भक्ति योगेन यज्जेत पुरुषं परम, ऐसे परम पुरुष के हृदय में भक्ति शीघ्र ही आकर के हमारे हृदय में, उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। जो मोक्ष को श्रेष्ठ मानता है, जो मोक्ष का गामी होता है, उसके हृदय में भक्ति जल्द शीघ्र से शीघ्र आकर के विराजमान हो जाती है। आगे क्या कहा देखो, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वविडवरा होष्ट्र खरई, क्या कहा, स्वविडवरा होष्ट्र खरई संतुतः पुरुषः पशु, संतुतः पुरुषः पशु नयत कर्म नयत नयत कर्ण पथो पेतो, नयत कर्म पथो पेतो, नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। क्या कहा, जातु नाम गदाग्रजः। एक बार आराम आराम से। स्वविड 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 वराह वराहो वराहोष्ट्र, स्वविड वराहोष्ट्र खरई, स्वविड वराहोष्ट्र खरई, स्वविड वराहोष्ट्र खरई संतुतः पुरुषः पशु, संतुतः पुरुषः पशु, संतुतः पुरुषः पशु न यत कर्णपथो पेतो, न यत कर्णपथो पेतो, न यत कर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः, जातु नाम गदाग्रजः। स्वविडवराहुरोष्ट खरई संतुतः पुरुषः पशु न यत कर्णपथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। क्या कहा कि जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी, जैसे हम लोगों को, मुझे, आपको, आयुष्मान को, श्यामा को, सत्यम कुमार उपाध्याय जी को, हम सबको किसका शरीर मिला है, मनुष्य का। क्या कहा कि अगर जो व्यक्ति मानव शरीर को पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते, उनका जीवन किसके समान है, सूअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान व्यर्थ होता है। क्या कहा कि जो लोग मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते, उनका जीवन सूअर, कुत्ता, ऊंट और गधे के समान व्यर्थ होता है। आप लोग अपना कोई जीवन व्यर्थ मत कर लेना, भगवान का भजन किया करो। क्या कहा कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे वो उसी प्रकार हैं, सूअर, कुत्ता। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, इन्हें बस ये है कि सुबह रोटी मिल जाए, शाम को रोटी मिल जाए, बस इतना। गधा है, कुछ नहीं, खा लेगा, ईंट ढोएगा, सो जाएगा, खा लेगा, ईंट ढोएगा, सो जाएगा। तो अगर ऐसा भी हमारा जीवन है, हम लोग भी केवल 9 से 5 9 से 5 9 से 5 कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम कैसे हैं? हम लोग, भागवत जी में कहा गया कि हम लोग कैसे हैं फिर? कुत्ता, ऊंट और गधे के समान हैं, जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, केवल 9 से 5 9 से 5 9 से 5 करे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों को गधा नहीं बनना है, ऊंट नहीं बनना है, कुत्ता नहीं बनना है, हम लोग क्या बनना है? मानव बनना है। मानव भजन आता ना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देगा, बस ईश्वर के आगे सिर अपना झुका लेना, मानव तू अगर चाहे। ठीक है ना? तो क्या बनना, हमें मानव बनना है। अगला श्लोक है देखो, बिलेवतोरुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटेन रस्य, जिव्या सती दादुर्रिकेव सुत न चोपगायत युरुगाय गाथा।
आराम आराम से देखो। बिले बतोरुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती पहले यहाँ पे रा आएगा। दारदूरिकेव सुत न चोप गायगा था। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या है? बिले वरोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदूरी के वसुत न चोपगायत युरुगाय गाथा। क्या कहा? जो भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को नहीं सुनते। क्या कहा? जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनते उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान होते हैं। कैसे होते हैं? उनके कान सांप के बिल के समान होते हैं। जो अपनी जिह्वा से भगवान की लीलाओं की कथाओं का गायन नहीं करते उनकी जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान होती है, जो केवल टर्र 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 करती रहती है। इस श्लोक में दो बातें समझाई है। क्या कहा? कि एक तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनते हैं, ठीक है, उनका कान कैसा है? सांप के बिल के समान। सांप का बिल देखा आपने? खूब गहरा होता है, पता ही नहीं कि इसकी गहराई कहाँ है। ऐसे ही ये लोग खूब उल्टी सीधी बातें सुनते हैं, खूब सुनते हैं, कचड़ा सचड़ा बढ़ते रहते हैं। इन्हें भगवत भाव का कोई मतलब नहीं होता। और कहा कि जो लोग अपनी जिह्वा से भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करते उनकी जिह्वा कैसी होती? मेढक की जिह्वा के समान। देखा आपने? मेढक हमेशा टर 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 बरसात के समय पे करता रहता है, व्यर्थ चिल्लाता रहता है, व्यर्थ चीखता रहता है। ऐसे कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करते वो व्यर्थ चीखते रहते हैं, व्यर्थ चिल्लाते रहते हैं, व्यर्थ शोर मचाते रहते हैं। इस प्रकार भगवान की भक्ति की महिमा बताई। फिर परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु एक प्रश्न और बता दीजिए। क्या प्रश्न? भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं? क्या प्रश्न पूछा? कि जब ये सृष्टि बनी तो कैसे बनी? भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की है? ये आप लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे कि भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। फिर सुखदेव भगवान इस पूरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि पूरी सृष्टि का विस्तार कैसे 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 हुआ है। इसका अध्ययन हम आप लोगों को कल कराएंगे, ठीक है ना? आज का विषय समझ में आ गया? आयुष्मान समझ में आ गया? जी गुरुजी। श्यामा आप बताओ। जी गुरुजी आ गया। सत्यम कुमार उपाध्याय जी आपने सुना? हाँ जी गुरुजी सुन लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे और उसको अध्ययन करेंगे।